हेलो बच्चों, वेलकम बैक। दिस इज सर्कुलर मोशन लेक्चर 5 और इस क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखो क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, डायनेमिक सर्कुलर मोशन। डायनेमिक सर्कुलर मोशन क्या है? ये डायनेमिक सर्कुलर मोशन बच्चों जो हमने पढ़ा है उसका एप्लीकेशन है। बेसिकली पहला है आपका अगर अपन देखें इसको, इट इज योर डायनेमिक सर्कुलर मोशन। ठीक है, अब डायनेमिक सर्कुलर मोशन में क्या क्या है बच्चों, देख लो। डायनेमिक सर्कुलर मोशन यानी कि हिंदी में बोले हम इसको, डायनेमिक सर्कुलर मोशन का मतलब क्या हुआ, थोड़ा एडवांस वर्जन डायनेमिक्स, यानी कि अब इसमें सर्कल के अंदर गति होगी, गति की सर्कुलर मोशन। इसमें हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर हम डिस्कस कर चुके हैं तो यहां नहीं डिस्कस करेंगे। पेंडुलम, कॉनिकल पेंडुलम, टर्निंग ऑफ व्हीकल ऑन द हॉरिजॉन्टल, टर्निंग ऑन द व्हीकल ऑन द बैंक रोड, टर्निंग ऑफ द व्हीकल ऑन द बैंक रोड एंड वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ये चार चीजें हम पढ़ेंगे, मतलब 9 चीजें हमारे पास। एक हटा दो इसमें से, कौन सा वाला ये हम पढ़ के आ चुके हैं। तो डायनेमिक सर्कुलर मोशन है, अब इसको हम स्टडी करने जा रहे हैं। चलते हैं आगे, चलो स्टार्ट करते हैं। डायनेमिक ऑफ सर्कुलर मोशन बच्चों, डायनेमिक ऑफ सर्कुलर मोशन में क्या करना है, वी हैव टू यूज 3 काइंड्स ऑफ द कॉन्सेप्ट। फर्स्ट, you have to write the centripetal force concept. सेंट्रीपिटल फोर्स कॉन्सेप्ट, सेंट्रीपिटल फोर्स कॉन्सेप्ट देना है, यानी कि आपको अभिकेंद्रीय बल वाला कॉन्सेप्ट यूज करना है। यानी कि आपको यूज करना है अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल का कॉन्सेप्ट यूज करना है। सेकंड, आपको यूज करना है अभिकेंद्रीय बल की शर्त। अभिकेंद्रीय बल की शर्त क्या होती है? शर्त बच्चों मालूम है क्या? कुल बल हमेशा mv² बटा r होगा, यानी कि F वास्तविक जो होगा वो हमेशा किसके बराबर होगा? mv² बटा r के। और तीसरी केस क्या है बच्चों? तीसरा आपको यूज करना है कार्य ऊर्जा प्रमेय, वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या यूज करना है? वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम यानी कि कार्य ऊर्जा प्रमेय, कार्य ऊर्जा प्रमेय ये यूज करना है आपको। ऊर्जा प्रमेय कैसा भी क्वेश्चन हो हम इन 3 कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर सकते हैं। 1 2 3, इनफैक्ट 2 ही हैं, इनफैक्ट 2 ही हैं। तो शुरू करें, चलो स्टार्ट करते हैं। हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। अब हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन क्या होगा बच्चों? जैसे जो कि हॉरिजॉन्टल प्लेन में होगा, जैसे आपने एक रस्सी बांधी और रस्सी को घुमा दिया किसी सर्कल के अंदर, तो क्या बन गया ये? या फिर एक टर्न टेबल ले ली हमने, एक टर्न टेबल, और उस टर्न टेबल को हमने घुमा दिया किस वेलोसिटी से? ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होंगे वो हमारे कौन से होंगे? हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन के। ठीक है, सबसे पहले लेते हैं स्ट्रिंग ब्लॉक रॉड ब्लॉक सिस्टम। मतलब जैसे मैं इस यहां पे बात करूं, हमने क्या किया, ये एक मास m है और इसको रोटेट कर दिया किस एंगुलर वेलोसिटी से? ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से। टेंशन कैसे लगेगी बच्चों? सेंटर की ओर। और ये जो मोशन होगा वो हमारा कौन सा मोशन कहलाएगा? सर्कुलर मोशन। तो हम लिख सकते हैं T बराबर m ओमेगा स्क्वायर इंटू r। यहां r मान लो इसका लेंथ है या रेडियस है। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट यूज करना है। क्वेश्चन देखते हैं कैसे आएगा। क्वेश्चन देखो, 3 आइडेंटिकल पार्टिकल्स आर जॉइंड टुगेदर बाय द थ्रेड एज शोन द फिगर, moving smooth horizontal plane about point O. If the speed of the outermost particle is v0, then the ratio of the tensions in the 3 sections of the string is। तो बच्चों ये जो स्पीड है, इस आउटर मोस्ट का स्पीड दिया हमें कितना? v0। तो मुझे था यहां से मुझे ओमेगा पता चल जाएगा। देखो ढंग से, ओमेगा क्या होगा आपका? v0 अपॉन 3l। सही है क्या? तो बताओ ये तो वेलोसिटी आपकी किसकी है? ये वेलोसिटी किसकी है? c की। तो ये है आपका vc बाई 3l। क्या यही vb बाई 2l भी होगा? और क्या यही va बाई l भी होगा? क्या इसी को मैं va बाई l भी लिख सकता हूं? क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी सेम है ना। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? va बाई l, vb बाई 2l या vb या vc बाई 3l। तो बच्चों अगर मैं vb और va निकालना चाहूं तो ओमेगा तो आ गया हमारे पास किसके बराबर? v0 बाई 3l। तो बताओ va कितना होगा? va हो जाएगा आपके पास, मल्टीप्लाई कर दो v0 बाई
वी है, एल से मल्टीप्लाई कर दो, वी नॉट बाई 3, वी बी कितना हो जाएगा, वी बी 2v नॉट बाई 3। ठीक है, लेकिन हमको निकालना क्या है, ये तो हमने वेलोसिटी की बात करी, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है टेंशन। तो मान लो ये टेंशन है किसके बीच का, हमें बोल रहा है देन द रेशियो ऑफ द टेंशन ऑफ द सेगमेंट। तो मान लो ये T3 है, यहाँ पे T2 है, और यहाँ कितना है T1। तो बच्चों इस C वाले के लिए लिखूँ अगर मैं T3, तो क्या लिखूंगा, m ओमेगा स्क्वायर इंटू 3L। अगर मैं T2 लिखूं तो क्या लिखूंगा, m ओमेगा स्क्वायर इंटू T2, मैं क्या लिखूंगा अब T2। तो मैं किसके लिए बात करूंगा बच्चों, मैं बात करूंगा इसके सेंट्रीपिटल फोर्स की। तो इसके पास सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे लग रहा है, T2 माइनस T3। अब नेट फोर्स देखेंगे, B पर T2 अंदर लग रहा है, T3 बाहर लग रहा है, तो नेट फोर्स अंदर कितना लग रहा है, तो ये हो गया m इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू 2L। और ऐसे ही T1 माइनस ऑफ T2 किसके बराबर हो जाएगा, m ओमेगा स्क्वायर इंटू L। समझ में आ रहा है। इसके लिए लिखूंगा T3 के लिए, तो T3 इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर इंटू 3L, TB m ओमेगा स्क्वायर इंटू 2L, T2 माइनस T3, T1 माइनस T2 नेट फोर्स m ओमेगा स्क्वायर L। T3 को यहां पुट कर दो T3 को यहां डालेंगे तो T2 कितना आएगा बच्चों, 5m ओमेगा स्क्वायर इंटू L, ये आ गया T2। और T2 को यहां डाल दो तो ये आ जाएगा T1 6m ओमेगा स्क्वायर L। तो रेशो आना चाहिए बच्चों आपका, देखो रेशो क्या आएगा, 3:5:6। अगर अपन T3 देखें तो कितना है, 3:5, ये आपका 3 मान लो फर्स्ट है, सेकंड है, और ये थर्ड है, ये वाला सेकंड है, ये सेकंड है, और ये कितना आपका थर्ड। तो तीनों का रेशो निकाल लो, 1:2:3। तो हमारे पास जो रेशो आएगा वो आएगा 3:5:6, 3:5:6। चलें आगे बढ़े, ओके। क्वेश्चन देखो, अ स्मॉल ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन द रोटेटिंग हॉरिजॉन्टल टर्नटेबल just slips when it is placed at a distance of 4 cm from the axis of the rotation. If the angular velocity of the turntable is doubled, the object slips when it is distance from the axis of turntable is. तो बच्चों मान लो ये अपना एक टर्न टेबल है, क्या है, ये अपना एक टर्न टेबल अपन ने इस तरह से बनाया है ना, इस तरह से एक अपन ने टर्न टेबल बना लिया है, कुछ इससे, ये टर्न टेबल है, ठीक है, ये अपने एक टर्न टेबल बना लिया है यहां पे, ऐसा कुछ, ये एक टर्न टेबल है, ठीक है, ऐसा एक टर्न टेबल है। और ये टर्न टेबल जो है वो रोटेट कर रहा है, किसके अबाउट रोटेट कर रहा है बच्चों, अपन बोलते हैं इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, टर्न टेबल हमारा इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। और हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्या बोल रहा है क्वेश्चन हमको, क्वेश्चन बोल रहा है कि, हाँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमको पढ़ो, जब हम 4 सेंटीमीटर पर रखते हैं, अब मान लो कोई भी ब्लॉक रखा हुआ है, आप तो इसे सोचो, यहां रख दिया हमने, एक पार्टिकल रख दिया, मान लो इसका मास m है, और कितनी डिस्टेंस पर रख दिया हमने, r डिस्टेंस पर, ठीक है। और ये टर्न टेबल क्या कर रही है, रोटेट कर रही है किससे, ओमेगा से, टर्न टेबल रोटेट कर रही है किससे, ओमेगा से, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से बात करूं तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या कहेगा बच्चों सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या कहेगा, अगर आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में बात कर रहे हो तो इस पर एक फोर्स क्या लगेगा, बाहर की ओर, जो कितना होगा, m ओमेगा स्क्वायर इंटू r। अगर लेकिन फिसल नहीं रही तो इधर कौन लगेगा, फ्रिक्शन, इधर कौन होगा इसका, नॉर्मल रिएक्शन, और नीचे की तरफ कौन लगेगा, mg, ठीक है। और जो फ्रिक्शन होगा आपका वो हमेशा इक्वल टू होगा किसके, m ओमेगा स्क्वायर r। मैंने क्या बोला आपको, हमेशा क्या ढूंढो, सेंट्रीपिटल फोर्स, कौन देगा यहां सेंट्रीपिटल फोर्स, फ्रिक्शन, क्योंकि जैसे टर्न टेबल घूमेगा वैसे ही जो पार्टिकल है उसका टेंडेंसी कैसा होगा बाहर जाने का, तो फ्रिक्शन कैसे आएगा, अंदर की ओर, ये फ्रिक्शन आ गया आपका। अगर ये फ्रिक्शन अंदर की हो गया तो फ्रिक्शन का वैल्यू कितना है,
एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। लेकिन ये फिसलता है तो इसका मतलब फ्रिक्शन जो होगा वो हमेशा छोटा या बराबर होगा किसके, एफ लिमिटिंग के, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन है, स्टैटिक है। और लिमिटिंग कितना होगा बच्चों, लिमिटिंग की वैल्यू रखूं, अगर मैं लिमिटिंग की वैल्यू रखूं मैं यहां पर, तो एफ लिमिटिंग कितना, यानी स्टैटिक जो होगा वो हमेशा छोटा या बराबर हो जाएगा किसके, म्यू इंटू एन। और एन कितना होगा आप देख सकते हो वहां से, एन बराबर कौन है, एम जी। तो इसका मतलब जो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा वो हमेशा लेस देन इक्वल टू क्या होगा, म्यू इंटू एम जी। और स्टैटिक फ्रिक्शन कौन है, एम ओमेगा स्क्वायर आर। तो एम ओमेगा स्क्वायर हमेशा छोटा या बराबर होगा किसके, म्यू इंटू एम जी के। तो इसका मतलब अगर देखें यहां पर अपन तो फिसलने वाली कंडीशन यूज कर लेते हैं। तो एम ओमेगा स्क्वायर आर बराबर किसके, लिमिटिंग केस आ गया, म्यू एम जी। ठीक है, तो अगर आप देखो यहां से तो म्यू तो कांस्टेंट है आपका, तो ओमेगा स्क्वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, आर के। अब देखो अपन क्या कर रहे हैं, अपन टर्न टेबल का स्पीड डबल कर रहे हैं, डबल। पहले कहां पे स्लिप कर रहा था, 4 पर। तो अगर मैं स्पीड डबल कर दूं तो पोजीशन जो होगी वो कितनी हो जाएगी, सो आर डैश विल बी इक्वल टू आर बाई 4, क्योंकि आपने ओमेगा डबल कर दिया। अगर ओमेगा डबल कर दिया तो इस कंडीशन को मुझे फॉलो करना है। आपने ओमेगा को डबल कर दिया तो आर को कितना करना है, 1/4, तभी तो म्यू एम जी रहेगा, अदरवाइज क्या होगा, चेंज हो जाएगा। क्योंकि हम ये बोल रहे हैं कि अगर ना फिसले तो क्या होगा, ना फिसले यानी कि मैक्सिमम लेफ्ट हैंड साइड, ये सेंटीपिटल फोर्स किसके बराबर हो सकता है, म्यू एम जी का। ये कांस्टेंट है, इसका मतलब ये चीज भी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। अब तू ओमेगा को 4 टाइम्स कर दे, 2 टाइम्स कर दे, तो ये 4 टाइम्स हो गया ओमेगा स्क्वायर, तो आर क्या होगा, 1/4। तो नई डिस्टेंस जो होगी वो हो जाएगी 1/4, यानी कि 1 सेंटीमीटर। दैट इज योर आंसर। आगे बढ़ते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, जेई मेंस का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, अ मॉडर्न ग्रांड प्रिक्स रेसिंग कार of mass small m is traveling on a flat track in a circular arc of radius r with a speed of v. If the coefficient of the static friction between the tires and the track is ms, then the magnitude of the negative lift fl acting downwards on the car is. Assume forces on the 4 tires are identical and g is what, acceleration due to gravity. अब बच्चों समझो इस क्वेश्चन को। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के लिए तो हमारे पास एक फ्लैट ट्रैक है, ऐसा ट्रैक है हमारे पास, ये एक ट्रैक है। आपने देखा होगा ना जो ग्रैंड प्रिक्स यानी कि हाई रेसिंग कार का, जो हाई रेसिंग कार्स है ना, जो रेसिंग कार्स होती हैं वो ट्रैक पे दौड़ती हैं। अगर ट्रैक पे दौड़ रही है वो ट्रैक हमारा इस तरह से, कैसा ट्रैक है बच्चों, इस तरह का ट्रैक है हमारा, ये ट्रैक है हमारे पास, इस तरह का एक ट्रैक है। और इस ट्रैक पर हमारी गाड़ियां दौड़ रही है, कार है, ये ट्रैक है। ठीक है, ये ट्रैक है हमारे पास, मान लो इससे का ट्रैक है और इस पर हमारी गाड़ियां चल रही है। तो आप देख लो, अगर मैं कार की बात करूं तो कार का जो शेप होता है, देखो एरोडायनेमिक शेप होता है, एरोडायनेमिक शेप कुछ इस तरह से, एरोडायनेमिक शेप होता है कुछ इस तरह से, देखना बताता हूं, कुछ इस तरह का शेप होता है बच्चों एरोडायनेमिक, इस तरह का। जैसे आपने मैग्नस अभी जो चल रही है चाइनीज की जो बुलेट ट्रेन चल रही है, उनका शेप देखें, इस तरह का, इस तरह का शेप होता है, ऐसा शेप, ये इस तरह का शेप होता है। तो जो हमारी कार भी है वो इसी शेप में। अब होगा क्या, जब एयर आएगी तो उस पर क्या लगाएगी, एक एयर ड्रैग लगाएगी इस तरह से, और इस एयर ड्रैग पर एक फोर्स ये होगा और एक फोर्स कैसे हो जाएगा, ये। जनरली इन हाई रेसिंग कार्स के अंदर जो ड्राइवर बैठा होता है उसको ये फील होता है कि मैं ऊपर की ओर उठ रहा हूं, ये पूरी गाड़ी ऊपर की ओर उठ रही है। तो उस डिजाइन इस तरह से की जाती है कि इस पर एक ड्रैग फोर्स नीचे की ओर ले, जो उसको ज्यादा फ्रिक्शन दे और ज्यादा वेलोसिटी प्रोवाइड करे। तो ये आपका कहलाएगा नेगेटिव लिफ्ट। इसको क्या बोलेंगे बच्चों अपन, नेगेटिव लिफ्ट, इसको बोलेंगे अपन नेगेटिव लिफ्ट। लिफ्ट यानी उठना, उसका उल्टा फोर्स लगा रहा है, नेगेटिव लिफ्ट। तो बच्चों इस तरह से हमारी कार हो गई, ठीक है क्या, यही हमारी कार है जो कि ट्रैक पे चल रही है,
ये इस तरह की कार है हमारी जो ट्रैक पे चल रही है, रेसिंग कार है इस तरह से। तो इस पर जो ड्रैग लग रहा है वो ड्रैग कैसा है, ये फ्लैट ट्रैक ऐसा है ना। तो अगर मैं यहां पे बताऊं तो मैं इसको ऐसे बना सकता हूं बच्चों, समझना आप ढंग से। इसी डायग्राम को मैं आगे अप्रोच कर सकता हूं। तो ये सर्कल कर रही है इस तरह से, है ना, ये इस तरह का सर्कुलर ट्रैक है, इस पर सर्कल कर रही है। या मैं थोड़ा सा और इसको अच्छे से एलोबरेट कर देता हूं तुम लोगों को, ठीक है। इधर देखो, यहां देखो, ये इस तरह से ट्रैक पे चल रही है। तो ट्रैक तो फ्लैट है ना आपका, ट्रैक क्या है, फ्लैट। ऐसे मत समझना ना कि गाड़ी उड़ रही है, एक्चुअली 2D डायग्राम बना रहा हूं, तो गाड़ी तो इस तरह से फ्लैट पे मूव कर रही है। तो अगर फ्लैट पे मूव कर रही है बच्चों, तो इसको ऐसे समझो कि आपकी ये कार है, इस तरह से कार है आपकी, है ना, ये कार है और ये इस ट्रैक पे चल रही है इस तरह से। तो इस पर अंदर क्या होता है, क्या लग रहा है आपका, सेंटीपिटल फोर्स, है ना। और एक फोर्स, लिफ्टिंग फोर्स, नेगेटिव लिफ्टिंग फोर्स लग रहा है अंदर की ओर, तो उसको बोल रहा हूं मैं क्रॉस एफ लिफ्टिंग। और अंदर ही को कौन लग रहा है, mg। और बाहर की तरफ कौन लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप सबको, ठीक है क्या। ये फ्लैट ट्रैक है, इस तरह का ट्रैक है, फिर समझो। और गाड़ी ऐसी जा रही है आपकी, तो जो एयर ट्रैक लग रहा है वो नीचे की तरफ लग रहा है, इससे हम बोले नेगेटिव लिफ्ट। तो एन mg नीचे, नेगेटिव लिफ्ट नीचे और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर। तो क्या लगाऊंगा बच्चों यहां पे एक क्वेश्चन, ये जो एफ है जो मैं लिख रहा हूं इस एफ को, ये एफ जो है वो आपका क्या है, m इंटू वी स्क्वायर बाई आर। और इस एफ को लिख दूंगा म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन। ये मान के चल रहा हूं कि ये मैक्सिमम स्पीड पे ड्राइव कर रहा है। और एन को लिखूंगा क्या, mg प्लस एफ नेगेटिव लिफ्ट इज इक्वल टू व्हाट, mv स्क्वायर बाई आर। अब हमको क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है नेगेटिव लिफ्ट निकालना है। तो बच्चों अपन को एफ एल निकालना है ये। तो क्या हो जाएगा, एफ एल इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन म्यू इंटू आर माइनस ऑफ एम जी। तो देखो बच्चों ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, तो एम वी स्क्वायर बाई आर माइनस ऑफ एम जी, यानी कि बी ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है। सो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज व्हाट, बी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों क्या है। अ ब्लॉक ऑफ मास m is tied with the spring of the spring constant k and natural length। अच्छा यही क्वेश्चन हमारा आगे भी है, सेम क्वेश्चन है, तो मैं उसी क्वेश्चन को अप्रोच करता हूं इसके आगे वाले को। ये वाला क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, ठीक है। अ पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m is fixed one end of the light spring of the force constant k and unstretched length L, the system is rotated about their end and the spring with an angular velocity omega. In gravity free space, the increase in the length of the spring will be। अब बच्चों जो गाड़ी है, मतलब ये ब्लॉक है इस तरह से है, ये ऐसे रोटेट कर रहा है इस तरह से, ठीक है, ऐसे हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो मान लो ये स्प्रिंग थोड़ी खिंच गई, पहली नेचुरल लेंथ कितनी थी इसकी, एल नॉट, अब एल नॉट प्लस एक्स हो गई है, ये खिंच गई है, ठीक है। और ये ब्लॉक है, और ये ब्लॉक जो है आपका वो इस ट्रैजेक्टरी के अंदर क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो ये हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन ही है। अगर हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन है तो फिर वो ये कहानी कौन, कि सेंटर के ऊपर कौन लगेगा, फोर्स, और वही फोर्स तुमको क्या देगा, सेंटीपिटल। तो सेंटर की ओर कौन लग रहा है बच्चों, जल्दी बताओ, के इंटू एक्स, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो एक्स है ना। तो के इंटू एक्स क्या लग रहा है, सेंटर की ओर फोर्स। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं यहां पर फिर ये आपकी स्प्रिंग है और यहां पर हमने एक ब्लॉक अटैच कर रखा है, ये हमारा ब्लॉक है। तो हम यहां लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यहां पर अगर लिखना चाहें हम तो लिख सकते हैं, ये हमारा एम है और ये स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है, के। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के, और लेंथ कितनी होगी इसकी, एल प्लस एक्स, और ये इसका रेडियस भी हो जाएगा। मतलब वो इस पार्ट, इस सर्कुलर पार्ट में क्या कर रहे हैं, सर्कल कर रहा है। तो फोर्स कौन सा लग रहा है अंदर की ओर, के एक्स। तो के एक्स बराबर क्या लिखोगे आप लोग, के एक्स इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। तो के एक्स इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, और आर क्या हो जाएगा बच्चों, एल प्लस एक्स। तो हमको निकालना क्या है, क्वेश्चन में अगर देखें तो हमको स्प्रिंग का लेंथ ही निकालना है।
द इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, एक्स निकालना है। तो यहां से अपन लिखते हैं इसको इधर ले आते हैं कि एक्स माइनस एक्स इंटू एम ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू किसके, एम ओमेगा स्क्वायर इंटू एल, एक्स निकालो यहां से तो ये बनेगा के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर इंटू एल। तो एक्स इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर इंटू एल अपॉन के माइनस ऑफ एम ओमेगा स्क्वायर। ये आपका फॉर्मेट हो जाएगा एक्स। अब देखते हैं ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है। तो ऑप्शन देखें हमारा, तो ये हमारा ऑप्शन मैच कर रहा है बी, एम ओमेगा स्क्वायर एल के माइनस ऑफ एम ओमेगा स्क्वायर। आगे बढ़े तो बच्चों क्वेश्चन देखते हैं। हॉरिजॉन्टल डिस्क ऑफ रोटेटिंग विद द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा अबाउट द वर्टिकल एक्सिस पासिंग थ्रू द इट्स सेंटर, a ball is placed at the center at groove and pushed slightly, the velocity of ball when it comes out। बच्चों अपन ने इसको इधर पुश किया हल्का सा, है ना, स्लाइटली ऐसे पुश किया। तो अब ये जब बाहर निकलेगी ऐसे, तो ये वाला वेलोसिटी जो होगा वो ओमेगा आर होगा, ठीक है, ऐसे कुछ। और ये वेलोसिटी कितना है वी, ये तो टेंजेंशियल वेलोसिटी होगा ना आपका ओमेगा आर, ठीक है, क्योंकि ओमेगा से घूम रही है। अच्छा ये एंगल कितना है आपका, अगर ढंग से देखें अपन, ये वाला एंगल, तो ये वाला जो एंगल दिख रहा है मेरे को, ठीक है, कौन सा एंगल की बात करने जा रहा हूं मैं, देखो एक बार, ये तो आपका v होगा, ये आपका ओमेगा आर। हमको निकालना है कि वो किस स्पीड से निकल के आएगी बाहर, ये v निकालना है भाई। यहां पर टेंजेंशियल वेलोसिटी तो ओमेगा आर ही होगा ना, ये परफेक्ट है बिल्कुल। तो ये एंगल कितना बनेगा आपका बच्चों, देखो ये एंगल बनेगा आपका, दिस एंगल इज ये आपका r है, ये √3 r है ये, तो r अपॉन √3 r, ये r है ना, मैं इधर बनाता हूं डायग्राम बड़ा थोड़ा सा, ये तो है आपका, ये तो है आपका √3/2r और ये है r, ठीक है। तो ये r, ये √3/2r, अगर ये 90 है तो ये हो गया आपका थीटा, तो ये हो गया बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये एंगल हो गया आपका 30 डिग्री, तो ये हो गया आपका 60 डिग्री, ये 60 डिग्री हो गया। और यहां से टेंजेंशियल स्पीड ये होगा ओमेगा आर, और ये स्पीड होगा v। अब ये थीटा, तो ये 60, ये 90, तो ये थीटा, ठीक है, और ये होगा आपका ओमेगा आर, यानी कि ये आपका थीटा 30 डिग्री, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, दैट मीन v अपॉन ओमेगा आर हो जाएगा आपका cos 30 डिग्री। तो यहां से v निकलेगा आपका ओमेगा आर √3/2। सो आंसर सही जाएगा इसका फर्स्ट। चलो बच्चों नया टॉपिक है अपने पास, कॉनिकल पेंडुलम। क्या होता है कॉनिकल पेंडुलम, जब किसी भी एक पेंडुलम को लेते हैं और हम ऐसे घुमाते हैं तो उस पेंडुलम को हम क्या बोलते हैं, कॉनिकल पेंडुलम, ठीक है। कॉनिकल पेंडुलम को हिंदी में क्या बोलेंगे भाई, जल्दी बता दो मुझे फटाफट से, शंकु लोलक, शंकु लोलक, ठीक है। हाँ भाई अब देखो इस डायग्राम में आपको क्लियरली दे रखा है, ये इस एक्सिस के अबाउट ओमेगा से घूम रहा है, इस एक्सिस के अबाउट ओमेगा से घूम रहा है, ये टी हो गया, तो ये बनेगा आपका टी कॉस थीटा, टी साइन थीटा, टी साइन थीटा इसको सेंटीपिटल देगा, तो टी साइन थीटा को हम लिखेंगे एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, और टी कॉस थीटा को लिखेंगे हम एम जी। तो बच्चों इन चीजों को आपको यूज करना है बस, और कुछ नहीं है, ठीक है क्या, क्योंकि वर्टिकल इक्विलिब्रियम होगा इसलिए हम टी कॉस थीटा को एम जी लिख रहे हैं, और सेंट्रीफ्यूगल एम वी स्क्वायर अपॉन आर लिख रहे हैं, तो किसके बराबर होगा, टी साइन थीटा, एम वी स्क्वायर अपॉन आर या एम ओमेगा स्क्वायर आर, कुछ भी लिख सकते हो आप, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं इस पे कुछ, देखो क्या क्वेश्चन है, कंसीडर द कॉनिकल पेंडुलम हैविंग द बॉब ऑफ मास स्मॉल m h हाइट below the ceiling is suspended from a ceiling through the string of length L. The bob moves in a horizontal circle of radius r. Find the angular speed of the bob, tension, omega and time period. ठीक है, चलो आओ निकालते हैं इसको अपन। तो अपने पास ये एक पेंडुलम है जिसका लेंथ कितना दिया हुआ देख लो एक बार, हैविंग अ बॉब मास m हाइट h बिलो द सीलिंग और लेंथ है l, ठीक है। तो बच्चों कुछ इस तरह से ये पेंडुलम है, ये तो इसकी हाइट हो गई h, और इस हाइट में ये सर्कल कर रहा है ऐसे कुछ ऐसे, और ये लेंथ है इसकी l।
ठीक है, और ये रेडियस मान लो इसकी क्या है, आर। तो फिर वही कॉन्सेप्ट, टेंशन कैसे लगेगा, ये एंगल थीटा मान लेते हैं, तो ये कितना हो गया, टी कॉस थीटा। ये क्या हो गया आपका, एम जी, ये एंगल थीटा। और सेंटर की ओर जो फोर्स लग रहा है वो कितना होगा आपका, सेंटर की ओर फोर्स, ये आएगा टी साइन थीटा, टी साइन थीटा। आप ढंग से देखो, अगर टी साइन थीटा को मैं लिखूंगा तो टी साइन थीटा किसको बैलेंस करेगा, एम ओमेगा स्क्वायर आर, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स देगा, और टी कॉस थीटा क्या करेगा, एम जी को बैलेंस करेगा, एम जी को बैलेंस करेगा। तो टैन थीटा कितना हो गया बच्चों यहां से, दैट इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर अपॉन एम जी। कितना हो गया ये, ओमेगा स्क्वायर अपॉन जी। और आर को क्या लिख सकते हो यहां से आप, आर को, ये एल है तो एल साइन थीटा लिख सकता हूं मैं आर को। तो टैन थीटा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, आर को लिख सकता हूं एल साइन थीटा अपॉन जी। भाई देखो भाई ढंग से सब लोग, क्या ये एल है तो ये जो होगा वो एल साइन थीटा होगा, तो आर को लिख सकते हैं हम एल साइन थीटा, ठीक है। और इसको लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो कॉस थीटा क्या हो गया आपका, इट इज इक्वल टू कॉस थीटा लिखो, ऊपर ले जाओ इसको, साइन अपॉन कॉस, जी अपॉन ओमेगा स्क्वायर इंटू एल। अब देखो क्या क्या पूछ रहा है हमसे, ऑप्शन देखते हैं। पहले पूछ रहा है एंगुलर स्पीड, एंगुलर स्पीड ऑफ द बॉब एंड टाइम पीरियड इन टर्म्स ऑफ जी एंड एच। तो एंगुलर स्पीड निकाल लो पहले तो भाई। तो एंगुलर स्पीड यहां से आ जाएगी, ये कॉस थीटा क्या है यहां पर देखो, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बिकॉज कॉस थीटा को लिख सकता हूं मैं एच अपॉन एल, तो कॉस थीटा वहां से लिख लो, एच अपॉन एल इज इक्वल टू जी अपॉन ओमेगा स्क्वायर इंटू एल। एल से एल गया तो ओमेगा कितना हो गया बच्चों, रूट ऑफ जी बाई एच, ये ओमेगा निकल गया। तो टाइम पीरियड क्या होगा, 2 पाई बाई ओमेगा, तो ये हो गया 2 पाई रूट ऑफ एच बाई जी। ये तो आपका टाइम पीरियड आ गया। और क्या पूछा उसने अपन से, द एंगुलर स्पीड ऑफ द बॉब एंड टाइम पीरियड हो गया है, द टेंशन इन द स्ट्रिंग, और ओमेगा भी निकालना है, ठीक है। तो टेंशन कितना हो जाएगा, टेंशन, एक काम करते हैं अपन टेंशन निकालने के, इन दोनों को स्क्वायर करके जोड़ देते हैं, लेकिन उससे पहले ओमेगा निकालेंगे अपन। तो ओमेगा तो निकाल चुके हैं अपन, रूट जी एच, तो दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो बच्चों। तो यहां से आ जाएगा आपका, दोनों को स्क्वायरिंग ऐड कर रहा हूं मैं, टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, एम स्क्वायर बाहर हो जाएगा, ओमेगा 4 इंटू आर स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, टी स्क्वायर आ गया यहां से, ठीक है। अब ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू लिख सकते हैं वहां से रूट जी बाई एच। तो मैं अगले पेज में जा रहा हूं बच्चों यहां से, तो टी आ गया आपके पास, एम बाहर है, ओमेगा 4 आर स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। देख लो एक बार, गड़बड़ नहीं की अपन ने, टी स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर, ठीक है। तो टी आ गया आपका एम स्क्वायर जी टी, तो टी स्क्वायर हो गया आपका एम स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर आ गया आपके पास एच बाई जी, जी बाई एच, ये हो गया आपका जी बाई एच का स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, ठीक है। Two particles tied to different strings are wired in the horizontal circle as shown in the figure. The ratio of the lengths of the strings so that they complete their circular path with the equal time period. क्या पूछा हमसे, लेंथ पूछ रहा है, ये L1 है और ये L2 है, यानी कि उनके टाइम पीरियड दोनों के सेम होना चाहिए, दोनों के टाइम पीरियड सेम होना चाहिए। ये एंगल 30 डिग्री है और ये एंगल 45 डिग्री है, और हाइट सेम है दोनों की। A particle tied to different strings are wired in the horizontal circle as shown in the figure. The ratio of the length of the string so that they complete their circle with the equal time period. तो बच्चों अगर यहां देखें, यहां पर टेंशन होगी आपकी मान लो T1, यहां टेंशन होगी आपकी T2, ये हम रेडियस मान लेते हैं R2 और ये रेडियस मान लेते हैं हम R1, ठीक है। तो यहां से हम लिख सकते हैं T1, ये एंगल कॉस 30 होगा, T1 कॉस 30 डिग्री, ये वाला एंगल देखो, ये एंगल 30 डिग्री होगा, T1 कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, mg, और T1 साइन 30 डिग्री ये क्या देगा आपको, m ओमेगा स्क्वायर r, m ओमेगा स्क्वायर R1 लिख दूं यहां से, ठीक है। इसके लिए क्या लिखूंगा,
ये एंगल 45 डिग्री होगा, तो ये T2 cos 45 डिग्री, T2 cos 45 डिग्री, और ये T2 sin 45 डिग्री। जो T2 sin 45 डिग्री है जो अंदर की ओर जा रहा है, ये इसको सेंटीपिटल देगा। तो T2 sin 45 डिग्री इट शुड बी इक्वल टू व्हाट, m ओमेगा स्क्वायर इंटू R2, और T1 sin cos 45 डिग्री इज इक्वल टू किसके, mg। अब दोनों को डिवाइड कर लो लेकिन ओमेगा सेम लेना है क्योंकि टाइम पीरियड सेम बोला है इसने। तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू किसके, g अपॉन ओमेगा स्क्वायर इंटू R1। tan 45 डिग्री इज इक्वल टू g अपॉन ओमेगा स्क्वायर R2। दोनों को डिवाइड कर दो। tan 30 1/√3 होगा और tan 45 1 होगा, इज इक्वल टू किसके, g से g जा रहा है, ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर जा रहा है, R2/R1, R2/R1। तो कितना हो गया बच्चों यहां से, R2 इज इक्वल टू R1/√3, R1/√3। R2 इज इक्वल टू, हमको लेंथ का रेशो चाहिए, लेंथ का रेशो। तो हमें लेंथ कैसे निकालनी है, अब देखो इसका R1 जो होगा L1 sin 30 होगा, और इसका R2 जो होगा वो L2 sin 45 इज इक्वल टू L1 sin 30 अपॉन √3। तो ये हो गया 1/√2 L2, ये हो गया L1 1/2 2 √3। ठीक है बच्चों, तो ये आ जाएगा आपका L2 अपॉन L1 इज इक्वल टू 1/√6। देखो एक बार चेक कर लेते हैं, गड़बड़ नहीं की अपन ने ना, फिर देखते हैं। यहां से ऊपर क्या लग रहा है बच्चों, T1 cos 30 डिग्री, और T1 cos 30 किसको बैलेंस करेगा, mg को, और T1 sin 30 डिग्री क्या देगा, इसको सेंटीपिटल देगा। ठीक है, तो इस दोनों को डिवाइड कर दिया मैंने यहां से इस दोनों को डिवाइड कर दिया यहां से, ये देखो आप ये पहले वाले का आ गया, डिवाइड कर दिया दोनों को। तो कितना आया यहां से, मान लो क्वेश्चन नंबर 1 है, और यहां से tan 45 डिग्री क्या आया, sin 45 cos 45, sin cos 45 tan 45, ये उल्टा लिखा गया अपन ने, नहीं सही लिखा है। तो यहां से tan 45 कितना आया अपना, tan 45 आया अपना ओमेगा स्क्वायर R2/g। हाँ ये उल्टा लिखा है अपन लोगों ने भाई, है ना। tan 30 जो आएगा वो आएगा ओमेगा स्क्वायर, ये थोड़ा गड़बड़ किया अपन यहां से इसको ऐसे लिखते हैं 1/tan 30 1/tan 45। अभी ठीक है, तो ये हो गया अब आपका यहां से क्या हो गया, देखो ये बन गया, देखो इधर आराम से क्या बना, ये इसको 1/tan 30 1/, तो tan 45 ऊपर जाएगा और ये 1/tan 30 नीचे आएगा, और tan 30 कितना हो जाएगा 1/√3, तो ऊपर हो जाएगा √3 इज इक्वल टू ये ऊपर जाएगा R2 और नीचे आएगा आपका R1। तो बच्चों R2/R1 जो बनेगा, R2/R1 यानी कि R2 जो होगा √3 ऑफ R1 होगा, R2 जो होगा वो √3 ऑफ R1 होगा, ये होगा। ठीक है, R2 को मैं लिख रहा हूं √3 ऑफ R1। अभी ठीक है, ठीक है, तो R2 को लिख रहा हूं मैं R2 क्या बनेगा, देखो ये रहा L2 sin 45, तो इसको लिख रहा हूं मैं L2 sin 45 1/√2 इज इक्वल टू R1 L1 sin 30 इंटू √3, तो ये हो गया आपका √2। तो L2/L1 जो आया बच्चों वो आया आपका √3/2, ये आपका सही आंसर है। ठीक है, बहुत है आज के लिए, चलो बाकी अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू।